इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट मैंने अपलोड किया था वो देख लिया होगा। अच्छे से स्टोरी आप लोगों को हाफ क्लियर होगी किस तरीके से ये स्टोरी लिटिल गर्ल की है। एंड जो थीम है वो है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड गेज़ा के फादर्स को कैसे ट्रीट करते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स जो डांट रहे हैं, आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो उनके मन में हेट्रेट वाली फीलिंग है आपके लिए, एंड वो आपके एनिमी हैं। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आसपास के लोगों को देखते हो, एक्सपीरियंस्ड करते हो, थोड़ा सा आपने आपका माइंड डेवलप होता है, देन यू स्टार्ट टू रियलाइज़ दैट कि नो, पेरेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ हमें प्यार करते हैं। तरीका अलग अलग होता है प्यार को शो करने का, बट प्यार करते हैं, प्यार के अलावा कुछ नहीं, और वो भी बहुत सारा। अब देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट। द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, सॉरी, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब यहाँ पे केजिया के नेबर है एंड वो है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स एक जस्ट वेट अ मिनट, मुझे लगा कुछ मैं बोल रही हूँ। अच्छा ओके, चल। तो यहाँ पे केजिया अपने नेबर की बात कर रही है, एंड जो नेबर है मैकडोनल्ड्स, वो बहुत ही एकदम, जो उनके फादर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि केजिया अपने फेंस, मतलब होता है बेटा कि जो घर के आगे जो सराउंडिंग होती है, चाहे वो लकड़ी से हो या किसी भी चीज़ से हो, उसको फेंस कहते हैं सराउंडिंग को, जो एक बाउंड्री जैसी होती है। वहाँ पे खड़े होके, वहाँ पे उसके अपने फेंस के गैप से वो देखती है अपने नेबरहुड में कि जो बगल वाले घर वाले हैं, जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, वो खेल रहे हैं। एंड वो क्या देखती है, दे हैड अ 5 चिल्ड्रन, मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे रहते हैं। एंड लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। एंड वो क्या देखती है कि फादर है ना अपने 5 बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? टैग वाला। जैसे कि हम लोग अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, पकड़म पकड़ाए, ठीक है ना। आप एक दूसरे को पकड़ते हो एंड फिर दूसरा उसको पकड़ता है, ऐसे ऐसे करके। सो वो लोग टैग वाला गेम खेल रहे हैं। और द फादर विद द बेबी, माओ, माओ बेबी का नाम है। एंड वो जो फादर है वो माओ बेबी को कंधे पर लिए हुए हैं। जो 2 उनकी और छोटी सी बेटियां हैं, वो एक एक कोट के पॉकेट से लटकी हुई है। एंड जो बॉयज़ हैं वो चकमा देकर निकल रहे हैं एंड अपने फादर की एकदम राउंड 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 घूम रहे हैं। सो केजिया को रियलाइज़ होता है इस बात का कि एक ये फादर है मैकडोनल्ड्स, जो अपने बच्चों के साथ इतना खेलते हैं, उनके बच्चे उनसे डरते नहीं हैं और इतने खुश रहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड एक मेरे फादर हैं जो मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम। अब वो देखती है कि सभी लोग मतलब ना एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑल द टाइम वो सारे लोग बहुत हंस रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। एंड यहाँ पर अब केजिया को रियलाइज़ होता है कि जो केजिया ने क्वेश्चन नहीं पूछा रहता है कि फादर होते क्यों हैं। सो केजिया को आज रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे फादर ऐसे सारे फादर्स नहीं होते हैं, बल्कि मैकडोनल्ड्स जैसे भी होते हैं। सो उसको उस दिन रियलाइज़ होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं फादर को। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अब अचानक से क्या होता है एक दिन, क्योंकि मदर जो रहती है वो बीमार पड़ जाती हैं, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। देख रहे हैं आप, मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ ऐसे खेल रहा है, एंड जो चारों बच्चे हैं वो राउंड 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 कर रहे हैं, एंड बहुत 5 वो तो ना 6 के 6 बहुत खुश हैं। एंड केजिया को बड़ा ही बुरा फील हो रहा है। कितना अजीब होता है ना बच्चों के लिए कि वो जब देखते हैं दूसरे पेरेंट्स को, और जिस तरह की बॉन्डिंग उनके और उनके बच्चों के बीच में है, एंड वो चीज़ हमारे घर में नहीं होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है बच्चों पे, बहुत ही बुरा। सो बेसिकली ये स्टोरी दोनों ही के लिए लेसन है, चिल्ड्रन के लिए भी एंड पेरेंट्स के लिए भी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब क्या होता है कि पूरे दिन तो डे टाइम तक तो ठीक था, आराम से थी केजिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एलिस जब
शाम का रात का वक्त होता है और एलिस जो होती है, अब वो उसको जो कुक रहती है उनका नाम एलिस है, वो जब उनको बेड पे लेटाती है तो वो डर जाती है। वो क्यों डर जाती है? क्योंकि केजिया जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। नाइट मेयर मतलब कि बुरा सपना। तो मैं क्या करूँगी अगर नाइट मेयर आएगा मुझे? तो आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। विस्परी मतलब कि नहीं, आपको सब कि अजीब वो गरीब आवाज़ आ रही है, वाह वाली आवाज़ आ रही है, स्पूकी काइंड ऑफ फीलिंग वाली जो चीज़ होती है। अक्सर आप थोड़ा डरते हो तो आपको एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट आपको ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट कर रही है, एंड एक्चुअल में आप हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हो। सो यहाँ पर भी उसको बहुत डर लगता है और वो कहती है कि नहीं, मुझे बुरे सपने आते हैं और मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, और जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं ग्रैनी मुझे अपने बेड पे लिटाती हैं एंड मुझे कोई चाहिए, मैं अकेले नहीं सो पाऊँगी। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your pa. एंड एलिस उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है, कहती है कि बस तुम सो जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई भूत भूत नहीं आएगा तुम्हारे पास, एंड हाँ चिल्लाना मत क्योंकि तुम्हारे जो फादर है वो सोए हुए हैं। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, carrying out, "Grandma, Grandma!" She woke up shivering to see her father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन क्या होता है, केजिया को फिर से वही नाइटमेयर आता है, और नाइटमेयर में क्या देखती है? बुचर। बुचर वो होते हैं जो बेटा एनिमल्स को या मीट कट करते हैं, उनको बुचर कहा जाता है। तो बड़े जाइंट वाले ना, बड़े से होते हैं, विशाल से होते हैं, एंड वो हाथों में चाकू और रस्सी लेकर आ रहा है केजिया के पास, एंड केजिया बहुत डर जाती है, एंड वो अजीब तरीके से, डरावनी तरीके से स्माइल कर रहा है। केजिया इतना डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है अपनी ग्रैंड मदर को नींद से उठ के, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती क्या है, रूम में अंधेरा है बट उसके फादर जो है वो कैंडल लेकर खड़े हैं उसके पास। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। वो इतनी घबराई रहती है कि प्रॉपरली वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाती है, डर के मारे जो भी उसको वर्ड याद आता है अपने सपनों का बस वो कहती है। ही ब्लू आउट द कैंडल। अब उसके फादर क्या करते हैं, कैंडल बुझाते हैं एंड बहुत ही प्यार से उसको झुकते हैं उसके साथ, और उसको अपने गोद में उठाकर, इन हिज आर्म, अपने आर्म्स में उठाकर उसको लेकर जाते हैं अपनी रूम की तरफ, पैसेज टू द बेडरूम जहाँ पे उनका रूम है। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed. अब यहाँ पर क्या है, जिसके फादर है रूम में लेके जाते हैं, ऐसी बेड पे पेपर्स पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी थोड़ा बहुत काम वाम कर रहे थे। सिगार जो है वो आधा 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 जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन आधा चलता रहता है। वो सारी चीज़ों को साफ़ करके अच्छे से केजिया को लिटाते हैं बहुत ही प्यार से, एंड टक्ड इन करते हैं, मतलब कि कवर करते हैं उसको प्रॉपरली अच्छे से। एंड टक्ड अप मतलब कि बेटा चादर से अच्छे से ढकना और उसको अच्छे से कवर कर देना, जैसे हम बच्चों को सुलाते हैं ना, अच्छे से प्रॉपरली कवर करके, सो दैट कि उनको कोई हार्म ना करे, बेसिकली मच्छर वच्छर ना लगे या उनको अच्छी नींद आए, वार्म फील करे वो। तो यहाँ पर अब केजिया को लिटाकर वो बगल में उसके लेट जाते हैं, और इतने वो थके रहते हैं ना कि आधी नींद में वो रहते हैं। और केजिया जो रहती है अभी भी वो नाइटमेयर के बारे में सोचती रहती है, वो बुचर वाली स्माइल। सो अपने फादर के पास वो डरती रहती है, अपने फादर के पास जाती है एंड अपने फादर के पास स्नगल करती है, मतलब कि एक जब आप गले किसी से लगते हो, वार्मनेस। पता है जब कोई आपको प्यार करता है ना बेटा, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सो उसका एक छोटा सा स्पर्श भी ना आपको ये बयान कर देता है कि वो आपसे प्यार करता है। सिर्फ उसके स्पर्श, जैसे कि बाँ का स्पर्श होता है, जब आप कभी अपसेट होते हो या कभी आप खुश होते हो, जब अपने मम्मी के गले लगते हो, जिस तरह से वो अपने आर्म्स में लेकर एंड आप और स्नगल और टाइटली गले लगते हो एकदम वार्मनेस के लिए, और आप उनको अपने आप को अटैच कर लेते हो उनसे, तो उस टाइम पे एक वार्म फीलिंग होती है ना कि यार नथिंग इज़ ग्रेटर देन लव ऑफ मदर। सो वो वाली जो फीलिंग होती है ना कि पेरेंट्स के लव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ग्रेटर या स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ पर केजिया कितना भी डर रही है अपने फादर से, लेकिन जब वो बुचर की स्माइल, अननोन कोई फेयर जो उसके पास आया है, जो स्ट्रेंज काइंड ऑफ फेयर उसके पास आया है, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए वो किसके पास गई, अपने फादर के पास गई, एंड वो वार्म फील करने लगी, उसे अच्छा फील होने लगा।
कैसा वो कैसे फील कर रही थी? स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, देन द डार्क डिड नॉट मैटर। और उसके बाद उसको अंधेरा फिर फ़र्क नहीं पड़ा। बुचर की स्माइल अब वो गायब हो चुकी थी। अब उसके फादर के जो प्रोटेक्शन वाले आर्म्स थे ना, वो उसे बहुत अच्छा फील करा रहे थे। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। उसके फादर क्या कहते हैं, क्योंकि केजिया इतनी डर गई रहती है, उसकी बॉडी जो रहती है वो बिल्कुल कोल्ड हो चुकी रहती है एंड ठंडी का टाइम भी रहता है उस टाइम पे। सो वो कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो वार्म है, गर्म है। सो एक काम करो कि अपना पैर मेरे पैर से रब करो सो दैट कि तुम्हारे भी शरीर में गर्माहट है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। वो केजिया के फादर इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं बेटा कि वो सो जाते हैं केजिया से पहले। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। और फिर उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है। एंड वो क्या फीलिंग होती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन। उसको क्या रियलाइज़ होता है? पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। पुअर फादर, उसको दया आती है अपने फादर पे। वो दानव नहीं लग रहे थे अब उसको, एक नॉर्मल फादर लग रहे थे जो थके आ रहे थे। वो सबका कितना ख्याल रखते हैं ना, बट उनका ख्याल कोई नहीं रखता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। सो यहाँ पर क्या है कि जो केजिया के फादर हैं, केजिया को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पापा इतना थक जाते हैं सबका ख्याल रखते रखते। सबका ख्याल, उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। हो सकता है उनके पास टाइम ना हो कि वो दूसरे फादर की तरह मेरे साथ खेल सकें, मेरे से प्यार से बात करें, लेकिन उनके हार्डनेस में भी उनका प्यार है। एंड अचानक से मतलब ये सारी चीज़ सोचती रहती है वो। एंड उसको एक बात का और रियलाइजेशन होता है कि मैंने उनकी मेहनत को, जो उनका पेपर था, स्पीच का पेपर था, मैंने उसको भी फाड़ दिया। उसको बहुत सॉरी फील होता है। पहले केजिया को सॉरी नहीं फील होता था। पहले जब केजिया ने वो पेपर टोर किया एंड उसको पनिशमेंट मिली, वो डर था उसके मन में एंड वो कभी भी वो दोबारा काम नहीं करेगी। बट बेटा, गिल्ट फील होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने मिस्टेक की मतलब अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। आप डर से लोगों से काम करा सकते हो, बट एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो बात होती है कि नहीं यार, मैंने गलत किया है एंड मैं ये मानती हूँ। सो केजिया को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है। थोड़ा सा वो हिलती है तो उसके पापा आधी नींद, मतलब पूरी नींद में भी उनका ख्याल ये है, अचानक से उठ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब कोई और ड्रीम आया क्या बुरा? वो इतना कंसर्न है केजिया के लिए। दैट शोज हिज लव फॉर केजिया। आई नो कि वो दूसरे फादर की तरह नहीं है, बट ही लव्ड केजिया सो मच। ओ सेड द लिटिल गर्ल। अब लिटिल गर्ल क्या कहती है? फर्स्ट टाइम वो प्यार एक्सप्रेस करती है अपने फादर के टूवर्ड्स। एंड वो क्या कहती है कि मेरा जो हेड है वो आपके बिल्कुल ही एकदम जहाँ पे आपका हार्ट है वहाँ पर है, और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू। और वो अपने फादर को अप्रिशिएट करती है कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है। सो बेसिकली बेटा, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स कितना भी हार्श क्यों ना हो, कितना भी रूड क्यों ना हो, बट वो आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। एंड पिता ऐसे होते हैं ना कि जैसे बेटा, जो फादर होते हैं ना वो बिल्कुल ना छत जैसे होते हैं, घर की जो छत होती है ना। एंड जो माँ होती है ना वो घर की ज़मीन जैसे। अक्सर हम पूरे दिन ज़मीन पे चलते हैं ना एंड अटैच्ड होते हैं, जैसे कि हम अपनी मदर से अटैच्ड होते हैं। हर चीज़ के लिए माँ, हर चीज़ के लिए माँ। हम बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं ऑल द टाइम, 24/7। बट जब रात होती है, जब हम बेड पे लेटते हैं, सो हमारी नज़र सबसे पहले किस पे जाती है? उस रूफ़ पे जाती है, उस छत पे जाती है। वो छत जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। हमारी नज़र कभी नहीं जाती है उस पर जब तक रात नहीं हो जाती है, जब तक मॉन्स्ट्रस नाइट नहीं हो जाती है, जब तक कि नाइट यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है बेटा? प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, डिस्ट्रेस ऑफ लाइफ। आप जब अपसेट होते हो, आप जब दुखी होते हो, तो आप डार्कनेस से डिनोट करते हो ना। तो यहाँ पे जब नाइट होती है तब हमारी नज़र छत पे जाती है। वो छत जो अंदर से तो आपको लगता है कि बिल्कुल ही प्रॉपर है, बहुत ही अच्छा है, दिख रहा है, बट बाहर से वो तपती धूप को बर्दाश्त करता है, बारिश को बर्दाश्त करता है, तूफ़ान को बर्दाश्त करता है। और अगर बाहर की तरफ से देखो तो उस छत पे ना क्रैक्स भी पड़ने लगते हैं, बट हमें अंदर से रियलाइज़ नहीं होता है। जब तक कि कम्प्लीटली वो छत टूट ना जाए, हमें रियलाइजेशन नहीं होती है।
फादर भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल छत के समान। जब तक वो हैं तब तक हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हम कितना भी अपने फादर से दूरी क्यों ना फील करें, नॉर्मली फैमिलीज़ में होता है कि फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, सो हम कितना भी हर काम के लिए मम्मी के पास क्यों ना जाएं। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स की बात आती है, जब लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई हमें परेशान करेगा या कोई हमें हार्म करने की कोशिश करेगा, द फर्स्ट पर्सन विच कम्स टू आवर माइंड इज़ अ फादर। सो चाहे कैसे भी फादर क्यों ना हो, चाहे वो सॉफ्ट स्पोकन हो या रूड स्पोकन हो, सभी फादर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एंड दैट्स द रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी, द यूनिवर्सल फैक्ट। सो अगर आपके फादर आपके टूवर्ड्स स्ट्रिक्ट हैं बेटा, एंड आपसे ज़्यादा प्यार से बात नहीं करते हैं, आपको थोड़ा डांटते भी हैं, एंड कभी कभी डंडा लेके मारने भी आ जाते हैं, बट ट्रस्ट मी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड वो जो भी कर रहे हैं फॉर योर बेटरमेंट, सो दैट कि आप जब आगे ज़िंदगी में बढ़ो तो आप सक्सेसफुल हो सको, एक अच्छा इंसान बन सको। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन आंसर्स पार्ट होगा, सेशन होगा, एंड डिस्कस करेंगे। सो मेरे अपलोड करने से पहले आप ये दोनों पार्ट्स को सुनकर, अच्छे से पढ़कर चैप्टर को, एंड कोशिश करना कि अपने क्वेश्चन के आंसर्स खुद लिखने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो उसके लिए फिर मैं हूँ, आई विल बी देयर फॉर यू, बट ट्राई करना बेटा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट लव योर पेरेंट्स। मतलब जितना भी आपके अंदर स्ट्रेंथ हो ना, उतना मतलब मास्टर करके आप अपने पेरेंट्स को लव करो, बिकॉज दे डिज़र्व योर लव। वो कभी शो नहीं करेंगे आपको कि उन्हें लव चाहिए, जैसे कि बेसिकली हम हमेशा शो कर देते हैं हमारे पेरेंट्स हमको पापा ये मम्मी वो, बट उन्हें भी ज़रूरत है, उन्हें भी आपके प्यार की ज़रूरत है। मे बी your father is going through some kind of problem and he just need your support, he just needs your support। अगर आप थोड़ा सा 2 लाइन उनको जाकर बोल दोगे ना कि पापा सब ठीक हो जाएगा, मैं बड़ा होऊंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान बनूंगा, एंड देन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में उनके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाएगी, चाहे वो कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो। सो जस्ट लव योर पेरेंट्स, give that kind of respect which they actually deserve, and I think that's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.